रिकॉर्ड द सेशन। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरी है हाउ टू रिकवर लॉसेस और हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एक्चुअली एक ही बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गए तो भी लॉसेस रिकवर हो जाएंगे, या फिर आपका जो लॉस है वो आपने रिकवर कर लिया या रिकवर करना सीख गए तो भी आपका जो प्रॉफिट है वही प्रॉफिट कर करके ही आप लॉस रिकवर कर रहे होंगे, राइट। तो एक ही बात है, बट टेक्निकली बहुत डेप्थ टॉपिक पे बात करेंगे। अपने कान और जो आँखें वो पूरी स्टक यहाँ पे रखना, थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ हाउ टू रिकवर लॉसेस फ्रॉम दी स्टॉक मार्केट। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में गवाए और कहीं से कमाए। पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि अपना जो ट्रेडिंग है वो सब बंद कर दो और थोड़ा सा मार्केट को समझो। और मार्केट में ज़रा वेव एनालिसिस पे फोकस करो। ज़रा एलियट वेव पे आपको बात करता हूँ। एलियट वेव का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। एलियट वेव में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, एक पूरा का पूरा साइकिल होता है और उस साइकिल में है ना मेरे हिसाब से 5 और 3 8 वेव होती हैं। सो 8 वेव कैसी होती हैं, आई मीन ये पिक्चर परफेक्ट ड्रॉ करके बता रहा हूँ, बट यूजुअली रुको चार्ट्स पे बताता हूँ, पहले समझो। 1 2 3 4 5 ये 5 वेव होगी। उसके बाद आपकी 3 वेव आती हैं। ए कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ ड्रॉ के लिए, एग्जाम्पल के लिए ए बी और सी। सो ए बी सी ये 3 वेव हैं आपकी। ये 1 2 3 4 5 ये 5 वेव है। जैसे चाहें तो लेवल 1 2 3 4 5 कर देंगे। और ये ए बी सी ये आपकी तो ये जो पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको एलियट वेव में एक वेव साइकिल या साइकिल ही बोलते हैं शायद। सो वो एक कंडीशन यहाँ पर होती है। अब इसमें गौर से सुनो, अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लॉसेस को कम करना है और जो पुराना जो लॉस आपने करा हुआ है उसको रिकवर करना है, तो ज़रा ये इस वेव पर फोकस करो। सिर्फ यही एक वेव है जो ये सब करवा सकती है, अदरवाइज़ इनमें से किसी में कोई ताकत नहीं है। क्योंकि ये वेव मैंने ड्रॉ करने के लिए आपको इतना बना दिया, लेकिन कुछ केसेस में कई बार क्या होगा कि वो सिर्फ ना इसे टैग करेगी और पलट जाएगी, तो वो एक इशू होता है। तो आप इवन ये जो 5वां वेव है वो मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए यहाँ तक बना दिया, कई बार वो बस इसे टैग करेगी और पलट जाएगी, राइट। एलियट वेव तो ये भी बोलता है कई बार वो टैग भी नहीं भी करेगी। सिर्फ इस सब कुछ बंद कर दो, कुछ मत ट्रेड करो, इस पर फोकस करो। ये यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ना, हमेशा ये लंबी नहीं होती है या लॉन्गेस्ट नहीं होती है, बट इट फाइंडिंग्स में क्या देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही लॉन्गेस्ट होती है। जो एक्सटेंशंस होते हैं वो आपको इसी वेव में मिलेंगे। इस पर ज़रा फोकस करो। इसमें जो स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट है या फिर एंट्री की जो प्लेसमेंट है और जो रिवॉर्ड की प्लेसमेंट है उसके हिसाब से मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ तक आता है। एक चीज़ तो ये करो। और दूसरा चीज़ ये कि आपका जो भी एनालिसिस है, आपने जब सेकेंड वेव यहाँ पर लगा दी और सेकेंड वेव लगाने के बाद जो थर्ड वेव का पोटेंशियल जो भी मूवमेंट आपने सोचा हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, इस पर फिब लगा के, इस पर इन्वर्जन लगा के, कुछ भी रूल बुक पढ़ लेंगे कि इसके वहाँ तक जाता है, प्रीवियस किसी स्ट्रक्चर, कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से इस थर्ड वेव का एंड पॉइंट लेके आते हो। पर आप जब थर्ड वेव का जो एंड पॉइंट लेके आते हो और उसे एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ तक रुकना सीखो। एक ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ट्रेडर्स आइडेंटिफाई तो आप कर लोगे, आपने ये भी सोच लिया, पर वो वेव ऐसे जाके ऐसे कर दिया, उसी में आप ढेर हो गए और फिर आपने सोचा कि यहाँ एग्ज़िट कर दूँ, फिर आप सोचते या फिर सोचते कि यहीं एग्ज़िट कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। तो वैसा कुछ करके आपने यहाँ जैसे ही एग्ज़िट किया, एक और डिप आई और उसके बाद वो सीधा वहाँ तक चला गया, राइट। तो अपना जो भी वेव आपने सोचा है कि ये जो वेव है वहाँ तक लंबा प्रॉफिट में रुकोगे तभी तो लंबा या बड़ा प्रॉफिट आप ले पाओगे, तभी तो जो पुराने लॉसेस है वो रिकवर कर पाओगे, राइट। सो वो कंडीशन एंड सिनारियोज होते हैं। तो थर्ड वेव को ट्रेड करना सीखो, थर्ड वेव को आइडेंटिफाई करना सीखो और वहीं से जो भी पोटेंशियल है या अपना ट्रेडिंग जर्नी है वहाँ से स्टार्ट करो। लंबा मार्केट में टिकोगे और लंबा आपका जो अकाउंट साइज़ है वो भी ग्रो करेगा। नाउ थर्ड वेव यूजुअली लॉन्गेस्ट होती है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं यहाँ पर, जैसे कि ये जो पूरा साइकिल या पूरा वेव आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये डेली चार्ट पर है। इसमें जो लेबलिंग है पहली, दूसरी है और ये थर्ड वेव यहाँ तक आती है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ये जो थर्ड वेव है वो सबसे लंबी है, इसमें फोर्थ फिर आप यहाँ पर ले सकते हो, नेक्स्ट वेव आप यहाँ पर ले सकते हो। सॉरी, ये लार्जर स्केल का, ये WXY है क्या, एक सेकेंड ना, हाँ सही है। सो जो सिनारियोज़ हैं अगर इंटरनली देखोगे तो थर्ड वेव यहाँ पर नहीं है, वो एक्चुअली 1 2 3 4 5 है। सो ये इंटरनल फेज़ है और यहाँ पर आपका लॉन्गेस्ट फेज़ है। अगर आप इस पीस में भी देखोगे जो यहाँ पर अपर साइड के लिए आया है, तो उसमें भी देखो यहाँ पे ये आपका पहला, ये दूसरा और ये जो तीसरा है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है।
तीसरा जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, यहाँ पर, और उसके बाद ये नेक्स्ट पांचवा वेव। तो यहाँ पे भी देखो ये लॉन्गेस्ट। इवन ये जो फॉल है उसमें भी देखो 1 2 3 4 5, थर्ड का कैलकुलेशन देखो यहाँ पर। इसके बाद ये कोविड के टाइम का जो फॉल है, कहीं वो और कहते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड है, बट टेक्निकल चार्ट्स पर अगर आप नोट करोगे इसे इंटरनल फेज पे, वो आपको देखने में लगेगा कि ये 1 2 3 है, 1 2 3, पर एक्चुअली वहाँ पे भी 5 वेव है। रुको मैं आपको बताता हूँ। सो 1 2 ये 3, उसके बाद ये 4th यहाँ पर जो एक ही दिन में वहाँ पे हो गया था, वॉलेटिलिटी वो बहुत थी, और ये 5वां। तो यहाँ पर भी थर्ड का पॉइंट देखो सबसे बड़ा है। इसके अलावा आई थिंक ये जितने भी सिनारियोज़ हैं प्रीवियसली मैंने आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके बताए भी हैं कि सारे जो स्नैप्स हैं, ये जो पैटर्न है वो ऑलरेडी मैंने आइडेंटिफाई किया। इवन ये जो वेव था वो भी है। आपको क्या लगता है कि जब मैंने ये प्रिडिक्शन या एंटिसिपेशन देखा था तो वो किस हिसाब से देखा होगा? तो कुछ तो कैलकुलेशन रही होगी ना। तो ये जो कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जिस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन की जा रही है कि क्यों यहाँ पर एक नया हाई लग सकता है, कब की बात है 2 मई 2020 की। तो वो उसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं। तो जो वेव होती हैं उनके स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट अगर आप ढूंढोगे, उनको कैप्चर करोगे और अपनी वेव तक रुकोगे। मतलब मैंने तो सिर्फ यहाँ तक सोचा था, मिनिमम जो एंटिसिपेशन होती, यहाँ तो काफ़ी अपर साइड पर वो वेव आ चुका है, और आज तो मेरे हिसाब से मार्केट इसके भी ऊपर है। सो वो एक कंडीशन है। इसके अलावा एक और आपको रुको चार्ट बताता हूँ। आई थिंक एक वर्लपूल का चार्ट है, अगर आप देखो तो वर्लपूल ऑफ इंडिया, इसको आइडेंटिफाई या डिस्कस किया था अपना जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर। ये वाला वेव देखो यहाँ पर, इसमें भी अगर आप नोट करो जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर, अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 1 2 3 ऑनगोइंग 3 में है वो। इसमें भी जो कैलकुलेशन है, अगर इसकी कैलकुलेशन देखोगे तो पैटर्न और स्ट्रक्चर यहाँ से आएगा आपका, और ये जो इंटरनल फेज है इसमें बनेगा आपका WXY XZ। तो इस तरह से जाएगा, सॉरी WXY यहाँ तक आएगा XZ। सो ये एक कंडीशन है, और उसमें आपका ये आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर होगा। इस पैटर्न को हमने डिस्कस किया था लगभग यहीं कहीं पर, फॉर दी साइकिल एंड दी एंटिसिपेशन ऑफ दिस पॉसिबल अपसाइड। स्नैपशॉट्स भी उसका बता दूँ आपको, अपना प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट है वर्लपूल नो अप्रैल, हाँ यही है, इस तरफ ओपन हुआ है वो या। सो ये रिकॉर्डिंग आज भी अवेलेबल, अगर आप देखोगे ना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर ये डिस्कस आज भी किया है। 9 अप्रैल को डिस्कस किया है, 9 अप्रैल को 10:13 पे। प्राइस उस टाइम चल रहा था 1424, लगभग ये थर्ड वेव स्टार्ट हो गया था, साइकिल स्टार्ट हो चुका था। अब ये जो साइकिल है अगर कंटिन्यू करा तो लगभग यहाँ तक आज का जो मार्केट है वो यहाँ कहीं पर आ चुका है। तो कितना, आई थिंक अप्रैल से लेकर अभी तक, अप्रैल आई थिंक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितना हो गया? 6 महीना हो गया। 6 महीने में कितना रिटर्न्स हो गया आपका? तो यहाँ से अगर आप सीधा देखेंगे आपका कैपिटल जो है मोस्ट प्रॉब्ली 92% ये ऑलरेडी ही ग्रो कर चुका है। सो आप देख रहे हो थर्ड वेव की जो एंटिसिपेशन है, थर्ड वेव की जो पॉसिबिलिटी है वो किस तरह से आ सकती है, किस तरह से आपको मार्केट में इंटैक्ट रख सकती है। सो वेव एनालिसिस में कैपेबिलिटी एंड कंडीशंस इस तरह से होती हैं कि आप पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो और उसके बाद वहाँ पर एग्जीक्यूशन ला सकते हो। बट अगेन मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एंटिसिपेशन तो करना होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ फिर पता है इन्हें भी मैनेज करना होता है। तो वही बोला कि आपने चलो सोच तो लिया, लेकिन यहीं पर डर के भाग गए तो कहाँ से रिकवर करोगे, कहाँ से कंटिन्यू करोगे, राइट? तो वो एक कंडीशन होती है। कुछ नहीं, बेस्ट एनालिसिस कुछ नहीं कर सकता अगर आपका बार बार बिग लॉस करने की आपकी आदत है और अच्छी ट्रेड में बैठ कर उसे जल्दी बुक करने की आदत। या तो देखो एंटिसिपेशन मत करो, या तो देखो ही मत, आप इतना ही देखो फिर, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड सेटअप्स प्लान करोगे। लेकिन अगर एंटिसिपेशन किया है, प्लान देखा है वहाँ पर, तो ये जो स्ट्रक्चर है उन्हें मैनेज करना होता है। आई थिंक अगर ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे पैटर्न्स अगर नहीं हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो अपनी वेबसाइट पर वीडियो कोर्स अवेलेबल है। सारे वेव, सारे स्ट्रक्चर, ट्रेड कैसे मैनेज करोगे, थर्ड वेव कहाँ पर आएगी, फोर्थ वेव कहाँ आएगी, मैनेज कैसे होगा, इस वेव का कैसे फ़ायदा उठाओगे। इवन यहाँ पर अगर वेव आपने लेट आइडेंटिफाई किया, जैसे यहाँ पर ये लेट हो चुका है, आपने यहाँ तो आइडेंटिफाई नहीं किया जब वो वहाँ पर इंटरनल रेगुलर फ्लैट बना है यहाँ पर ABC, वो तो यहाँ आइडेंटिफाई किया। तो एक आई थिंक कुछ दिन पहले एक क्योरी था कि चलती हुई ट्रेड में, चलती जो ट्रेड निकल चुकी है उसे कैसे कैप्चर करोगे, तो साइकिल के बेसिस पे करोगे। ये जो साइकिल का बेसिस है हम लोगों का खुद का डेवलप है, ये वेव एनालिसिस का साइकिल का नहीं बोल रहा हूँ। तो एनालिसिस करो, थर्ड वेव को आइडेंटिफाई करो, पैटर्न को समझो और वहाँ तक अपनी साइकोलॉजी डेवलप करो उस वेव में या उस अंडरस्टैंडिंग में बने रहने का। अगर ये सारी कंडीशंस, ये सारे जो रूल है वो आप फॉलो करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो लॉसेस है वो भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आप प्रॉफिट में आकर
एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जो जर्नी है वो भी स्टार्ट कर दो। चलो सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने आज क्या किया वो डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक इसके बाद आपकी क्यूरीज ले लेंगे। निफ्टी के आज आई थिंक अगेन ये ब्रेक डाउन हुआ है ऑन द लार्जर स्केल, सपोर्ट टूटा हुआ है। सो एक इंटरनली जो सपोर्ट है 24,366 ये डिस्कस किया गया था। की लेवल 24,517 ये एक की लेवल था। 24,694 आई थिंक ये प्रीवियसली नोन सपोर्ट, अब रेजिस्टेंस था। इसका स्नैपशॉट आपको बता दूं। एनएफ कितना तारीख आज 23 अक्टूबर या सो ये अपने प्रीमियम ग्रुप के स्नैपशॉट है। यहाँ पर टाइम और यहाँ पर डेट या फिर यहाँ पर डेट देख सकते हो। ये मार्केट का प्राइस, यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर डिस्कस किए जाते हैं। तो जब तक आपको थर्ड वेव फिफ्थ वेव या जो भी स्ट्रक्चर है वो समझ में नहीं आ रहा है तो अपना प्रीमियम ग्रुप का हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और पैटर्न और स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग और लेवल्स वहाँ पर देख सकते हैं। इवन ये जो वर्लपुल का स्ट्रक्चर है ये अपने प्रीमियम ग्रुप का ही स्नैपशॉट है, जहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया है फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल वेव। आई थिंक एक ट्रेडर का क्यूरी था। सो दैट्स द केस हियर। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। जब तक आप क्यूरीज भेज रहे हैं मैं यूट्यूब पर देखने वालों को बता दूं कि अगर आप ये लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर आकर आप अपनी क्यूरीज पूछना चाहते हैं जो भी मार्केट से रिगार्डिंग है, तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना होगा और यहाँ पर ये वाला लिंक पर क्लिक करके आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सो फर्स्ट वन है आपका क्यूरी, सर लेवल चाहिए ना कुछ, बस आप दो संभल जाएगा, आप बोल दो संभल जाएगा, पोर्टफोलियो रोज गिर रहा है, आप बोल दोगे तो दिख जाएगा दिल में दिलासा। पोर्टफोलियो रोज गिर रहा, किसका क्यूरी है ये? कुणाल का। तुम्हारे क्वेश्चन बड़े कॉमेडी होते हैं। चलो तो क्वेश्चन क्या है कि पोर्टफोलियो आपका गिर रहा है, तो आई थिंक इट्स अ करेक्टिव मैनर में गिर रहा है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है, बट जो फॉल यहाँ पर आया है और जो जिस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई है, तो वो एक लार्जर स्केल पर कोई भी फॉल यहाँ पर इंडिकेट नहीं करता। अगर लार्जर स्केल पर या डेली की वेव पर देखोगे तो इसे जो कैलकुलेशन है वो करेक्शन के हिसाब से था। हालांकि ये जो एक पीस देख रहे हो आप, ये जो पैटर्न है यहाँ पर एक लास्ट एंटिसिपेशन थी कि ये वेव ऊपर की तरफ इस तरह से हम देख सकते हैं, बट क्योंकि कल ही शायद वो ब्रेक डाउन हुई है तो उस वजह से क्या हुआ है कि जो लार्जर स्केल है अब थोड़े दिन के लिए हम साइडवेज होंगे। तो अगेन फ़र्क नहीं पड़ता, ये टैग भी कर देंगे मेकिंग ए स्ट्रक्चर कंप्लीट। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, वो भी हमने डिस्कस किया। तो ओन एंड एवरेज आप चाहो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन जोन होगा इन अ सी वेव। तो ये अभी के लिए ए रखो, बी रखो, फिर सी रखो ना। इसकी एग्जैक्ट फॉर्मेशन के लिए ग्रुप में हमने ऑलरेडी अपडेट किया है, वहाँ पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, सर टेल अस अबाउट योर बेस्ट प्रेडिक्शन। बेस्ट प्रेडिक्शन चलिए बता दूँ। आई थिंक बेस्ट प्रेडिक्शन, आई थिंक आपने अभी रिसेंटली इस चैनल को ज्वाइन किया है। मेरे को आई थिंक जो लगता है जो बेस्ट एंटिसिपेशन मैंने करी है, आई थिंक निफ्टी का अगर कोविड के टाइम के बात करें तो आई थिंक ये बॉटम का, तो मैंने अभी आपको बताया कि बॉटम का आइडेंटिफिकेशन किया है। उसके बाद यहाँ कहीं पर इस फॉल का एंटिसिपेशन किया है। उसके बाद आई थिंक यहाँ कहीं पर इस वेव का भी आइडेंटिफिकेशन किया है। इसके पहले तो शायद ये चैनल ही नहीं था, मुझे लगता है शायद ऐसा, राइट 2019-18। अच्छा यहाँ, अरे हाँ एक यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक प्रेडिक्शन किया था निफ्टी का। रुको, अगर वो स्नैपशॉट मुझे मिला तो आई थिंक काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि जो बेस्ट प्रेडिक्शन की अगर आप बात ही कर रहे हो ना, तो ये सब तो ठीक है जो मैंने बताया। यहाँ पर देखो एक बेस्ट था, कब की बात है ये? जनवरी 2019 की, मेरे हिसाब से शायद यहाँ कहीं पर होना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो आपको कल बताता हूँ। 2019 निफ्टी 2019 एक ये भी अच्छा प्रेडिक्शन था। अगर आप ये देखो तो 4 अप्रैल, ये पब्लिक प्रेडिक्शन है मेरे हिसाब से, शायद नहीं, शायद ये भी प्रीमियम ग्रुप का, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, देख लीजिएगा। बाकी 4 अप्रैल 2019 को मार्केट देखो यहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ एंटिसिपेट कर रहा है। जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा का पूरा पैटर्न है, उसे रीड किया गया। और देखो वही मैं बता रहा हूँ, लोग क्या कहते हैं आपसे या फिर लोग प्रेडिक्शन क्या करते हैं कि मार्केट 10,000 चल रहा है, हमारे हिसाब से 12,000 चला जाएगा। या फिर यहाँ पे कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि हाँ यहाँ चल रहा है हमारे हिसाब से 8,000, पता नहीं कहाँ के लिखा है मैंने, यहाँ पे 5,000 के लेवल वहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे थे। हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, पैटर्न समझा, मतलब प्रेडिक्शन हम करते नहीं, हम लोग पैटर्न को रीड करते हैं और वहाँ पे एनालाइज करते हैं। देखा ये ऊपर नीचे छोड़ो, ये जो वेव है पहले यहाँ जाएगी, इसे अटैक करेगी, ये नीचे आएगी, इसे अटैक करेगी, और उसके बाद फिर आई थिंक इसके बाद की प्रेडिक्शन भी देखोगे ना तो ऐसी कुछ करी हुई है। इसके बाद की जब वीडियोस आप देखोगे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा, आई थिंक बहुत अच्छा एक एंटिसिपेशन था। पर
इसमें मेरा इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपको दिखाना है, जिसे आप कहें ना बेस्ट बोल सकते हैं, वो अगर वो मिला तो बताता हूँ। हाँ मिला तो है एक ये, लेकिन ऑयल में मिला है सेम पैटर्न। ये पैटर्न मैंने आपको आई थिंक निफ्टी में 2 बार दिखाया था। सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर पैटर्न है। आई थिंक ये क्रूड ऑयल का था। ये वाला वेव भी काफ़ी एक अच्छा हमने एंटिसिपेट करा था क्रूड ऑयल का। इसके पीछे का जो लॉजिक और जो कंडीशंस थी ना, वो सेम पैटर्न था। तो ये वीडियो में वो डिस्कस किया जा रहा है, पर मैं इस पैटर्न का स्नैपशॉट ढूंढ रहा हूँ रखिए, मिलता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ मिल गया। ये देखो ज़रा। सो आई थिंक काफ़ी कम लोगों ने देखा था, तो एडवांटेज भी काफ़ी कम लोगों ने लिया होगा उस टाइम। ये इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आई थिंक लोगों को समझ में नहीं आते थे, तो दैट्स फाइन। निफ्टी ट्रेड सेटअप्स 18 जनवरी, आई थिंक ये तो अपडेट है, 13 जनवरी 2019 का अपडेट है। ये मेरे हिसाब से पब्लिक सेशन ही होना चाहिए, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, इसको भी देख लीजिएगा ज़रा। सो यहाँ पर देखो क्या क्या एंटिसिपेशन की गई है। यहाँ से डाउन वेव, अप वेव, डाउन वेव, अप वेव, और ये 1 आवर का चार्ट था। 1 2 3 4, ये 4 वेव यहाँ पे प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट की गई है, एक नहीं। तो ये भी आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छी एंटिसिपेशन थी। इसके अलावा जैसे अब ये वर्लपूल देखा, वो भी काफ़ी एक अच्छा एंटिसिपेशन है। एक मैंने VDL भी आइडेंटिफाई किया हुआ था। ऐसे अगर मैं बताने बैठूंगा तो मुझे लगता है कि 4-5 घंटे लग जाएंगे। VDL में भी देखो ये वाला वेव पूरा आइडेंटिफाई किया था। आई थिंक यहाँ पर उसका स्नैपशॉट अगर मिल पाया तो बताता हूँ। 20 अक्टूबर का है ना ये भी। बहुत आई थिंक ये तो काफ़ी एक अच्छा पैटर्न था BDL। इसमें 2-3 पैटर्न है। 21 नवंबर के आसपास आई थिंक ये भी है। यहाँ पर देखो ये 99 रुपये के टाइम, उस टाइम जो प्राइस था वो चलता था, तो एक अपसाइड के लिए इसको आइडेंटिफाई किया गया था। 21 जून को क्या है, 21 जून, हाँ 21 जून को ये वेव में देखो। सो पूरे आई थिंक VDL भी मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छा है। ऐसे वही बोल रहा हूँ कि बताने बैठूंगा तो एक टाटा मोटर भी है, अब लो साहब टाटा मोटर भी दिखाना पड़ेगा राइट। तो वो तो फिर मैं रुकने वाला नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे 12 बज जाएगी, वो मैं आपको बेस्ट प्रिडिक्शन बताता भी रहूँगा। और ज़रूरी भी नहीं कि मैंने सारी प्रिडिक्शंस या सारी एंटिसिपेशन की स्नैपशॉट्स लिए हों, राइट। बट आई थिंक दीज आर द गुड वन। अगर सिर्फ आप निफ्टी की बात करो ना, तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच वी आर प्राउड टू आइडेंटिफाई। आई थिंक पूरे जो अपने प्रीमियम ग्रुप के मेंबर थे उन सबको वो अपडेट करा था, दैट्स फील्स गुड। इवन ये जो वेव था वो भी अभी रिसेंटली अपडेट करा था। एक और मैं आई थिंक निफ्टी में बताना चाहूँगा। आई थिंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर था कौन सा था, रुको ज़रा, आई थिंक अगर वो मिला, चलिए आई थिंक दिमाग से निकल गया मेरे। आई थिंक वो भी एक अच्छा स्ट्रक्चर था, कभी रिसेंटली आया तो बताता हूँ। बाकी आई थिंक दो ज़्यादा कंडीशंस एंड सिनारियोज। बाकी निफ्टी के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत सारे एंटिसिपेशन किए। चलिए नेक्स्ट क्यूरी है, सर वीडियो कोर्स लेने के बाद इफ़ वी हैव क्यूरीज डू वी सॉल्व देम एंड हाउ। दीपक, जो वीडियो कोर्स है आई थिंक इसको आप अगर परचेस करोगे तो उसमें ना कुछ सपोर्ट आता है आपको। आप 1-to-1 ट्रेनिंग करोगे तो भी आपको सपोर्ट मिलता है, आप वीडियो कोर्स लोगे तो भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो अपना वीडियो कोर्स लो, मतलब वीडियो कोर्स को कंप्लीट करो। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे आपको सपोर्टिव प्रोग्राम में वहाँ पर डाल देंगे। जो भी आपकी क्यूरीज, जनरल क्यूरीज, जो भी दिक्कत आ रही है वो सारी वहाँ पर रिजॉल्व की जाएगी। सो उसका टेंशन ना लो। सो दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका, देव ट्रेड लेने के लिए हम कैसे श्योर हो सकते हैं। ओके, श्योर हो सकते हैं कि जो आइडेंटिफाई किया है वो थर्ड वेव है या नहीं। अरे ये भी बहुत अच्छा सवाल है अरे मैंने इस सेशन में शुरू के ये तो बोल दिया कि 1 2 3 4 5 और ABC ये वाले वेव पे फोकस करो, लेकिन आप इसको श्योर कैसे होगे, राइट। तो पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर श्योर नहीं हो तो ट्रेड ही ना लो, समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड नहीं है, वो नहीं है, तो ले क्यों रहे हो आप ट्रेड। आप ट्रेड तभी लो ना जब आपको लगता है कि थर्ड वेव आ सकती है, थर्ड वेव का ये एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तभी तो आपने लेना है वो ट्रेड सेटअप्स को। बाकी रही बात श्योरिटी नहीं है, तो अपना जो वीडियो कोर्स है वो ज़रा रिव्यू करो या ट्रेनिंग करो 1-to-1 का। कैसे श्योर नहीं होगे मैं भी देखता हूँ, राइट। तो आई मीन आपको क्या लगता है, आई मीन यहाँ पे क्या श्योरिटी नहीं है। अगर ये जो प्रेडिक्शन, ये जो एंटिसिपेशन आप देख रहे हो, ये दिखाया मैंने आपको, इसके पहले भी बहुत सारा, आज तो डिस्कशन में काफ़ी ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पैटर्न देखो, थर्ड वेव तो भूल ही जाओ, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर चलो एक सपोर्ट ले लो आप ये वाला, तब तक ये वैलिड रहेगा। अब इसमें क्या श्योरिटी चाहिए, राइट। और अगर श्योरिटी नहीं है तो ऐसे देखो मत, समझ रहे। तो कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा आपको, जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है वहाँ समझना पड़ेगा। तो धीरे, मेरे हिसाब से धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सो दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी।
नेक्स्ट आपका सर, आपके निफ्टी के चार्ट पर बहुत दिनों 16,400 के लेवल दिख रहा है, प्लीज़ हटा दो सर, नींद अच्छी आ जाएगी। आप ड्रॉ कर देते हो तो फिर वैसा ही हो जाता है। 16,400 का कौन सा लेवल है? आई थिंक निफ्टी पर 16,400, अरे बाबा 16,400 पे निफ्टी भेज रहा है, कहाँ है? अरे ये वाला नहीं, ये तो 20,000 पे जा रहा है, 16,000 कहाँ दिख रहा है? 16,000 तो यहाँ कहीं पर है। आई थिंक कुछ गलत देख ले कुणाल, कुछ और बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेरी है आपका, ट्रेडिंग सेटअप के लिए मोबाइल एंड लैपटॉप है काफ़ी रहता है या और स्क्रीन की नीड है? आई थिंक ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। चाहे ये एक और बात है, पता नहीं क्या आप 4-5 स्क्रीन की आपको नीड तो नहीं है, पर ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी पे। जैसे सपोज़ करो जैसे एक रोड है या फिर आपको बाइक चलानी है, तो बाइक में आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारी बाइक हैं, छोटी बाइक है, बड़ी बाइक है, कुछ 1000 सीसी के ऊपर की बाइक। अब किसी को 1000 सीसी के बाइक की नीड है क्या इंडिया में? राइट, लगता तो नहीं है, पर फिर भी ले सकते हैं। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं, आप 4 नहीं 8 10 12 15 स्क्रीन लगाएं। लेकिन आई थिंक जो मिनिमम मुझे लगता है कम से कम आई थिंक एक लैपटॉप, तो लैपटॉप में आपका एक स्क्रीन हो जाएगा। और अगर आप सेकंड स्क्रीन रख सको तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फ़ोन आपका सेकंड स्क्रीन का काम कर सकता। तो ये एक लैपटॉप और एक फ़ोन, ये तो मुझे लगता है मिनिमम है, और आज की तारीख में मेजॉरिटी इंडियंस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी फिर एक्स्ट्रा आपके ऊपर है, राइट। बाकी आपके ट्रेडिंग व्यू का भी चार्ट है, इसमें 1 से लेकर 8 स्क्रीन इसी में बन जाती है। तो आजकल इतना वैसे ज़रूरत या नीड होता नहीं है अलग अलग स्क्रीन का, बट आई थिंक मिनिमम लैपटॉप एंड मोबाइल काफ़ी है, बट चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अप टू यू। पर जितना ताम झाम करोगे, आई थिंक ध्यान रखो ट्रेडिंग में आए क्यों थे। ट्रेडिंग में अगर आप इसलिए आए थे कि मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। अच्छा, मैंने क्या देखा कि यूट्यूब पर आकर लोग बाग है ना, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक लाइव सेशन करे जा रहे हैं। अब उनको तो खैर व्यूज़ आ रहे हैं और एडवर्टीजमेंट का वहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है। पर एक चीज़ समझो, ये जितने भी लाइव सेशन कर रहे हैं ना फुल डे, तो वहाँ से एक तो कुछ जनरली कुछ निकलता नहीं है, पर सेकंड ये सारे के सारे जितने भी लोग थे वो आए इसलिए थे कि यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम का कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या करा, 9 से 3 का अपना यूट्यूब का लाइव वो जॉब बना लिया है और उसी में फंस गए। अब वो करे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कोशिश करो कि अगर आप भी जो ताम झाम है करो, अच्छी बात है, लेकिन इससे बंधना नहीं है। ट्रेडर या इन्वेस्टर्स का बेस्ट जो केस होता है, बेस्ट जो लाइफ होती है वो यही तो होती है कि टाइम फ्री हुआ है ना, आपकी कैपिटल काम कर रही है आपके लिए। ये थोड़ी पागलों के जैसे बस मार्केट के पीछे पड़ गए हैं और देखे जा रहे हैं, राइट। लर्निंग एक अलग बात है, बट एक बार वंस यू बिकम स्टेबल, आपकी जो प्रॉफिट्स है वो रेगुलर हो जाते हैं। तो कोशिश करो अपनी लाइफ को डी कटर करने की। अपना लाइफ जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ईजी रखो। थिंक अबाउट द फर्स्ट गोल, किस लिए आए थे, तो वही अचीव करना है। सो दैट्स दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट, निफ्टी यहाँ से कितना और गिर सकता है? निफ्टी यहाँ से करंट अगर वेव की बात करें तो काफ़ी पास है सपोर्ट। अगर सपोर्ट देखना है तो ये ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। सो करंट वेव की बात कर रहा हूँ। सो करंट वेव की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ से आएगी, तो उसी हिसाब से जो नेक्स्ट फेज़ या नेक्स्ट सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो ऐसे मत करना 1, 2 और 3, अभी के लिए तो नहीं करना। यूजुअली जो सेकेंड होता है उसमें थोड़ा पुल बैक ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैगिश टाइप का है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे जो पुल बैक या सपोर्ट है वो आसपास ही होगा। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका वहाँ डिजिट दिख रहा है 16,400, 16,473। अच्छा, 16,000 का सपोर्ट वहाँ से आपकी नज़र नहीं हट रही ना, कहाँ है 16,000? अच्छा, ये वाला -16,400 पॉइंट है शायद, या फिर ये जोन है, क्या पता क्या है ये। 21,000 से लेके आई हैव नो आइडिया क्यों बता रहा है ऐसा, राइट। बाकी रही बात इसको अगर हाइड करना है तो मुझे लगता है यहाँ पे अपना कुछ प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर इस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। बाकी ये यहाँ से आएगा नहीं ऐसे, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन इसको तुम्हारे लिए एक काम करते हैं, सामने से हटा देते हैं, वहाँ से हटाना अभी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हाइड कर देते हैं, बस खुश। चलो, सो दोज आर ऑल द क्यूरीज एट द मोमेंट। आज सारी क्यूरीज आंसर कर दी। सो थैंक यू गाइज फॉर द ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अच्छा, वीडियो देखने के बाद लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। याद रखिए हमें 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, और वंस वी डू दैट, वंस वी अचीव दैट, we'll plan a meetup, a physical meetup, and then we'll continue. So thank you so much for joining the live session. I'll see you next time. Have a good day. Bye bye.